तो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है श्री हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषित की है, जो 2030 तक पूर्णतः लागू होनी है इस देश में। उससे श्रूसबेरी का कैम्ब्रिज का जो कैरिकुलम है वो काफ़ी मैच करता है। ये मान के चलिए कि लगभग 80% मैच करता है, और हमने उसकी मैचिंग जांच करके ही उनके साथ कोलैबोरेशन किया है। और हम जो नई एजुकेशन पॉलिसी हिंदुस्तान में लागू होगी उसके आसपास ही चलाएंगे। बस कुछ चीज़ें इसमें नई होंगी जो कि इस पॉलिसी से अलग हम बच्चों को दे ही सकते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में ले ही सकते हैं कोई भी, और उनके लिए अच्छा होगा। और हिंदुस्तान अब अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि डेवलपिंग नेशन है। कल का जो आपने सीन देखा है चांद पे, अब डेवलपमेंट की ओर अग्रसर नेशन है, डेवलपिंग नहीं है। पूरा डेवलप भी नहीं है मगर अग्रसर है पूरी जोर से। तो इस तरह के स्कूलों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी हिंदुस्तान में। अच्छे जहाँ शिक्षक हों, कमिटेड शिक्षक हों। एक शिक्षक ही है, एक मुझे कल मैसेज मिला था किसी का कि उन शिक्षकों को प्रणाम जो अपनी कक्षा में नियमित रूप से समय पे जाते थे। उन्होंने ही समय पे कक्षा से उस चंद्रयान को उस कक्षा में स्थापित किया। उन सब गुरुजनों को प्रणाम। और वो ब्रिटिश एजुकेशन इसके लिए जानी जाती है। आप भी समझते हैं, इस चीज़ को जानते हैं। सबसे पुरानी एजुकेशन सिस्टम हिंदुस्तान के बाद किसी का है तो ब्रिटिश का है। सर, देश में आधुनिक विश्वविद्यालय बन रहे हैं और जागरण भी किसी नाम के या पहचान का मोहताज नहीं है। ऐसे में क्या आप देखते हैं कि क्या ऐसी चूक देखते हैं जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था में, जो जागरण को श्रूसबेरी के साथ कोलैबोरेशन करके भारत में ये परिसर की शुरुआत करनी पड़ी है? नहीं, इसमें चूक की बात नहीं है, बल्कि मैं खुद हिंदुस्तानी हूँ, इसलिए मैं इसमें गर्व महसूस करता हूँ कि विदेश के बड़े बड़े संस्थानों को अब हिंदुस्तान की ओर अग्रसर होना पड़ रहा है। वो उन्मुक्त नज़रों से, आशा भरी नज़रों से उसकी तरफ देख रहे हैं कि अब हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए और हमें यहाँ आकर के अपने आप को समर्पित करना चाहिए एजुकेशन के लिए। पहले हम जाते थे वहाँ, अब वो आ रहे हैं। ये हमारी जीत है, उनकी नहीं है। सर, राइट टू एजुकेशन आया, उस वक्त क्वालिटी एजुकेशन की बात करने लगे ना। राइट टू एजुकेशन पूरा ना, कुछ भी नहीं रहेगा, वो कभी हो नहीं सकता। पॉलिसी भी अभी तक कई स्टेटों में नहीं अडॉप्ट हुई है, तो कैसे देखते हैं कि देखिए, मैं ऑलरेडी यहाँ 4 स्कूल चला रहा हूँ दिल्ली पब्लिक स्कूल के, जहाँ पर राइट टू एजुकेशन लागू है। बहुत दयनीय स्थिति है उसकी, मैं इतना कहना चाहूँगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट कुछ कहता है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ करती है। अगर तुम 300 रुपये किसी को दोगे महीने के लिए, किसी को एजुकेट करने के लिए, वो कहाँ से करेगा? कितनी दिन तक अपने जेब से लगाएगा? कुछ ना कुछ हेरा फेरी करेगा वो। और वो 300 रुपये भी आप 3-3 साल बाद देते हो। और बच्चे उसमें वो नहीं आ रहे हैं जिनको सरकार भेजना चाह रही है। वो किसी न किसी सिफारिश करा के कहीं से, मैं देखता हूँ अपने स्कूल के बाहर मारुति कार छोड़ने आती है उनको। अब क्या इसमें कहूँ, आप भी समझते होंगे, जानते हैं सब चीज़ों को, इसलिए मैं अब क्या कहूँ। मैं तो चला रहा हूँ और करीब 1400-1500 बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ राइट टू एजुकेशन में। मगर जो हम लोग कर सकते हैं अच्छे से अच्छा, वो हम कर रहे हैं उनके लिए। बाकी अब सरकार को इसमें सुधार लाने चाहिए और उसको और ईमानदारी से लागू करना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। मैं अभिषेक मोहन गुप्ता, जॉइंट सेक्रेटरी जागरण सोशल वेलफेयर सोसाइटी। सर, किस तरीके से एजुकेशन को अडॉप्ट किया गया है श्री का और जागरण ने आपस में? जागरण सोशल वेलफेयर सोसाइटी एक 25 साल पुरानी संस्था है जो एजुकेशन में है। हमने इस कोलैबोरेशन में इंडियन कल्चर्स और इंटरनेशनल सिस्टम्स को ब्लेंड करने की कोशिश करी है। इंडियन करिकुलम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अलाइंड है, उसको हमने अडॉप्ट किया है इसमें। वो एक बेस करिकुलम है, लेकिन जो एक्सपर्टीज़ श्रूसबेरी यूके की है जो वहाँ पढ़ाते हैं, हम उसको ऐड ऑन रखेंगे उसमें। लेकिन जो बच्चों को सर्टिफिकेट पासिंग आउट मिलेगा या बच्चे को 12th पास करके IIT IIM के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना है, वो सब कैम्ब्रिज का सर्टिफिकेशन होने के कारण बच्चा उसमें बैठ पाएगा। सर, स्किल्ड प्रोग्राम को किस तरीके से लिया गया है इसमें, और क्या क्या पॉलिसी है स्किल प्रोग्राम के लिए, और कितने एज के हिसाब से? एक तो ये स्कूल जो है वो 11 साल से 18 साल के बच्चों के लिए है। उससे छोटे बच्चों को नहीं लिएंगे क्योंकि फुली रेजिडेंशियल स्कूल है। जैसे आपने सुना होगा, डॉक्टर मागे ने बोला कि स्किल पे फोकस एक ब्रिटिश एजुकेशन की स्ट्रेंथ है, और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में है वो स्किल के ऊपर ही दिया गया है।
एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे इनका बहुत फोकस है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में दिया गया है। यहाँ पर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे ज़्यादा फोकस है, जिससे एक्सपीरियंस आता है, बच्चे को खुद करता है तो खुद समझता है, खुद सीखता है, खुद ही एक्सप्लोर करता है चीज़ों को। तो हमारा मानना है जब ऐसा कोई बच्चा करता है तो वो ज़्यादा सीखता है, ज़्यादा कि वो अपने आप बुक पढ़े। अभी हमारे बहुत सारे स्कूलों में टीचर बात बोलती हैं, बच्चा 40 में से 10 समझते हैं, 10 नहीं समझते हैं, जो नहीं समझते वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन साथ साथ ही अगर वो कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं या अपने आप सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो उनकी सोच बढ़ती है, उनका विजन बढ़ता है। सर भोपाल में ही क्यों? भोपाल में इसलिए भोपाल हिंदुस्तान का दिल है, सबसे सेंट्रली लोकेटेड जगह है, हमारा गढ़ है। सबसे इम्पॉर्टेंट हम चाहते हैं एजुकेशन को भोपाल के थ्रू पूरे इंडिया में और पूरे एशिया में लेके जाएं। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश धीरे धीरे करके और ख़ासतौर भोपाल एजुकेशन का हब बनता जा रहा है, जहां सारे IITs ऑलरेडी IIT-IIM को छोड़ के सारे नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशन जैसे NLIU, NIFT, NID सभी भोपाल में हैं। तो हम सोचते हैं कि अगर भोपाल एक साफ़ जगह है, देश की सेकंड क्लीनेस्ट सिटी है। इंदौर तो पहली है ना सर? इंदौर पहली है, अभी तक रही, पिछले लगातार 5 सालों से। बिल्कुल। और दूसरा भोपाल है। भोपाल सेफ़ जगह है, स्टूडेंट फ्रेंडली जगह है, और एक रेजिडेंशियल स्कूल के जैसा माहौल चाहिए होता है नेचर के पास, वो भोपाल में बहुत सारा अवेलेबल है। सर कब तक शुरू हो जाएगा ये पर सर? 2025 में इसका पहला सेशन शुरू होगा, 2024 से हम इसमें एडमिशन लेने शुरू करेंगे। कितनी क्षमताओं वाला रहेगा? ये टोटल क्षमता जब पूरा स्कूल बन जाएगा 3 फेज़ में, तो ये 800 बच्चों के लिए रहेगा। फीस कैसे लिया जाएगा, मतलब एंट्रेंस बेस पे लिया जाएगा? हाँ जी, इसका एक एंट्रेंस प्लस इंटरव्यू सिस्टम रहेगा, जो हम शूज़बेरी UK में यूज़ करते हैं, सेम ही सिस्टम रहेगा। बच्चों को एडमिशन, उसका सबसे प्रायोरिटी एकेडमिक रिकॉर्ड्स होगा, जो वो पहले के इंडियन स्कूल्स में जो जहाँ पे पढ़ रहे हैं वहाँ के रिज़ल्ट्स एक्सेप्ट किए जाएंगे, और उसके बाद जो हमारे कुछ स्किल्स हमें देखने हैं बच्चों को, वो देखते हुए बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा। नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ख़ासतौर इस स्कूल की बात है कि परसेंटेज पे ज़्यादा फोकस नहीं रहता है। बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल पर्सनैलिटी, वो क्या ट्रेट लेके आता है। हो सकता है बच्चा एकेडमिकली बहुत अच्छा ना हो, लेकिन वो करिकुलर में, म्यूज़िक में, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो। तो मैंने इसीलिए आपको समय बताया कि स्पोर्ट्स की भी एक डेडिकेटेड या म्यूज़िक के लिए भी डेडिकेटेड स्कॉलरशिप रखी गई हैं। जो बच्चे इस एरिया में आगे बढ़ना चाहते हैं वो इस एरिया में ले सकते हैं, और इसी कारण ये स्कूल थोड़ा अलग है। एकेडमिक इनके बहुत अच्छा है। आपने कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नाम सुना होगा, उन दोनों यूनिवर्सिटी के बोर्ड से मिलके ये स्कूल को बनाया गया था आज से 470 साल पहले। तो उनकी हेरिटेज एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छी है। 90% बच्चे जो इनके UK स्कूल में पढ़ते हैं वो आईवी लीग इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं। तो एकेडमिकली ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक फोकस जो पूरे बच्चों के हर एस्पेक्ट को लेके ग्रूम करने की बात कही गई है, वो उस पर सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा।